अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द MKK एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के। पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर हमने 5 तक सवाल सॉल्व करे थे और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट में क्या है, हमारे पास 21 है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में क्या है, हमारे पास 28 है, डिवाइडेड बाय 121 है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 21 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं 28 का, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब स्टूडेंट हमारे पास जो रहती है वैल्यू क्या है, 121 डिवाइडेड हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 11 11 सा आएगा, 11 1 सा 11, 11 11 सा क्या होता है, 121 होता है, 11 11 1 सा 11। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें हमारे पास कोई पेयरिंग नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे 2 की पेयर हो रही है और यहाँ पे भी 2 की पेयरिंग हो रही है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो 21 का निकाला उस अंडर रूट के अंदर हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। हमारे पास क्या है 121 का, 121 में क्या आएगी वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 128 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 के ऊपर 2 पावर है तो हमने 2 पावर लगा दी और 7। ये देख सकते हैं आप, 28 की क्या आई है, 2 पावर बनी इसकी 2 की और 7 आ गया, सही है। और 121 की क्या आई है, 11 के ऊपर क्या आएगी, ये इसके ऊपर पावर क्या आएगी, 2 आएगी और अंडर रूट। अब स्टूडेंट 3 के ऊपर पावर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर पावर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 2 और अंडर रूट की पावर 1/2, सही है। अब 7 1/2 ये अंडर रूट की पावर इसके ऊपर आ गई, डिवाइडेड बाय 11 की पावर और अंडर रूट की पावर क्या आती है, 1/2। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 आपस में कैंसिल हो गया। 3 के ऊपर पावर क्या है, 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर पावर है 1/2 और 7 के ऊपर पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 11। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर मैं एक पूरी उसमें अंडर रूट में अगर वैल्यू लेकर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं इन 2 को काउंट करूँ 7 तो 7 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। हमारे पास ये नहीं आएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सही है स्टूडेंट। और जो मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बचा था वो ये इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 में तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सही। और ये 2 और 2 इससे पावर कैंसिल हो गई थी तो 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 11। स्टूडेंट मैं एक दफ़ा रिपीट दोबारा कर देती हूँ, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट हम अंडर रूट में ये पूरी एज अ होल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब 7 यहाँ पर जब हम एक साथ वैल्यू होल वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 7 2 टाइम्स हो गया, 7 क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, तो 7 के ऊपर हम पावर लगा सकते हैं। अब जब वो पावर आ गई तो अंडर रूट की अपनी अलग पावर थी तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमसे यहाँ पे गलती हो गई थी, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट अगर हम 216 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब स्टूडेंट ये हमें पता भी है कि हमने जो जिससे डिवाइड करवाया क्या 18 ये बिल्कुल करेक्ट आया है। तो स्टूडेंट इसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करें। आप 216 डिवाइडेड बाई 2 करती तो मेरे पास क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। तो इसलिए आप चेक कर लिया करें। अब देखें यहाँ पे हमने तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कर दिया और 2 8 ज़ा 16 कर लिया, लेकिन डिवाइड में क्या आ रहा है, बीच में 0 आ रहा है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब मैं अगेन इसको कर लेती हूँ, 102 को डिवाइड कर लेती हूँ 2 से,
तो मेरे पास क्या आ रहा है 54 ही आ रहा है। सही है। 2 2 4, एक इधर कैरी गया तो कितने 2 7 14। अब स्टूडेंट ये 27 आ गया, तो अब ये 27 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं 125 की तरफ, इसका एलसीएम ले लेते हैं 125। अब स्टूडेंट ये किससे जाएगा, हम देख लेते हैं। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है। 5 की पावर 3 करते तो क्या आ रहा है 125 आ रहा है। तो स्टूडेंट क्या होगा 5 से ही जाएगा। 5 2 10। अब 2 उसको कैरी दे दिया तो क्या आ गया, 2 उसको कैरी दिया तो क्या है 25। 2 5 5 5 25। अब अगेन 5 5 25, 5 1 5। अच्छा जी स्टूडेंट, अब 0.04, अब इसका क्या करें भाई। अब 0.04 डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और जब 2 डिजिट इससे कैंसिल होंगे तो ये पॉइंट के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा। हमने पॉइंट हटाने के लिए काम किया है ये। सही है, जब हमने पॉइंट हटाया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया। अगर हम वैसे भी करें तो क्योंकि इसलिए आगे तो डेसिमल है और ज़ीरो है, तो ज़ीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि इसलिए 4 से तो आगे ज़ीरो है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हमने अगर 10 करते तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स को लेकर हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 216 की क्या एलसीएम आया था, 3 टाइम्स हमारे पास 2 आए और 3 टाइम्स हमारे पास क्या है 3 आया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। 2 के ऊपर पावर क्या है 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर क्या है 3, और इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 का पेयर कितनी आई है 5 के ऊपर पावर है 3 और 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय। और मैं इसको कैसे लिखूँगी 2 के ऊपर अगर मैं 4 का एलसीएम लेती तो मेरे पास क्या आता है 2 2 4, 2 1 2। सही, तो इस वजह से मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 100 है, अगर आप 100 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 से ले लेते हैं। 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4, 1 इधर के लिए 2 5 10। अब 5 से जाएगा 5 5 25, 5 1 5। अब स्टूडेंट इसके पेयर हमारे पास 2 के क्या हो गए 2 पेयर बन गए, एंड 5 का कितने बन गए 2 पेयर बन गए। और इसके ऊपर वैल्यू क्या वो सॉरी पावर क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या है 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर क्या है 3 है, इसके ऊपर पावर क्या है 2/2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर क्या है 3/2। और यहाँ पे क्या अगर स्टूडेंट अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दूँ, दैट मीन्स कि ये वाली ऊपर टर्म में ऊपर ले जाऊँ और ऊपर वाली जो वो नीचे ले जाऊँ। कैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी 3/2, और ये मैंने अंडर रूट को हटा के क्या कर दी 1/2 की पावर लगा दी। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इसको 2 के ऊपर क्या है 3 था मल्टीप्लाई बाय 2/3। अच्छा जी, अब 3 के ऊपर पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये इसकी पावर आ गई। अब 5 के ऊपर पावर क्या है 3/2। सही है, अभी हमने इस पावर को यूज़ नहीं किया। सही है, अब 2 के ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये पावर आ जाएगी होल पर। अब ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके ऊपर भी अलग अपनी पावर बची मल्टीप्लाई बाय 5 है, 5 के ऊपर पावर क्या बची 3/2 डिवाइडेड बाय। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अगर मैं इसको अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2
5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइडेड बाय क्या थी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो हमारे और इसके ऊपर होल पर क्या थी पावर 1/2 थी। अब स्टूडेंट 2 के ऊपर पावर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर आ जाएगी 1/2। 3 के ऊपर 2 था और इसकी अंडर रूट वाली पावर क्या थी 2 1/2 5 3। अब स्टूडेंट ये अपॉन में था ना ये भी अपॉन में। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई तो 2 2 4 हो जाएगा सही। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 3 और 5 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 3। अब डिवाइडेड बाय क्या है 2 के ऊपर पावर क्या है 3 सही और उसके ऊपर क्या आ जाएगी डिवाइड में क्या है हमारे पास 2 है तो ये पावर आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये और ये आपस में क्या आ जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्टूडेंट ये पावर जो 2 थी ये इसके ऊपर नीचे इधर भी तो आएगी। ये पावर क्या है पूरे होल पर थी तो ये पावर इस पर भी आएगी इस पर भी आएगी सब पर आएगी। अच्छा जी अब ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर क्या है 3/2 इसकी पावर थी सही। अब स्टूडेंट 2 3 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 3/4 डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर क्या है 3/2 सही है। अब स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 सही है। अब इसकी 5 हमारे पास क्या थे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या थे 2 5 थे ना। अब ये क्या होगा पॉजिटिव का ऊपर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा तो 3/4 माइनस 3/2 6 मल्टीप्लाई बाय अब 5। अब स्टूडेंट जब मैं इन सब का एलसीएम लूँगी तो आपस में मेरे पास क्या आ जाएगा -3/4। अब स्टूडेंट वो कैसे आएगा अब आप लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखें 3/4 माइनस 3/2 सही। अगर आप उसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा 2 और 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 4 ही आना है। अब स्टूडेंट जब इस 4 को हम इससे आपस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करके जो उसका आएगा आंसर 1 आया तो वो 1 क्या होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 4 को मैं 2 से डिवाइड करवाऊंगी तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आएगा 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट 3 में से -6 होंगे तो मेरे पास क्या बचेगा -3/2 ही माइनस क्या बचेगा 3/4 बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा -3/4। अब स्टूडेंट हम आगे क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या आ गई 3/4। अब स्टूडेंट 6 अब ये नेगेटिव है ना मैं इसको क्या कर दूँगी पॉजिटिव नीचे ले जाऊँगी इसको मैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे पास क्या है आप देखें क्या है हमारे पास स्टूडेंट 6 से अंडर रूट की पावर क्या है हमारे पास 6 है और डिवाइड अंडर रूट में क्या है हमारे पास 4 है। अच्छा जी अब 3 इसकी पावर है और 27 दिया हुआ है और इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं दी हुई तो अंडर रूट की तो अपनी पावर होती है तो क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसकी भी 1/2 पावर है लेकिन इसकी 1/3 पावर है और इसकी क्या है 1/4 पावर है। तो स्टूडेंट चलते हैं सॉल्व करते हैं 6 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 27 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 160 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 0.25 4 अंडर रूट 9। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबसे पहले हम लेते हैं 4 का तो ऑफिस हमें पता ही होगा तो 27 का ले लेते हैं पहले 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी अब 160 का ले लेते हैं 2 8 ज़ा 16 0 का 0। अब स्टूडेंट हम अगेन देख लेते हैं
ये हमने सही भी लिया या नहीं लिया। 160 को डिवाइड करवा देती हूँ 2 से, तो क्या आ रहा है 80 आ रहा है। 2 4 ज़ा 8 0 का 0, 2 2 ज़ा 4 0 का 0, 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं 9 का एलसीएम। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद ले लेते हैं हम 180 का एलसीएम। फिर सबके एलसीएम ले लें आप। 2 9 ज़ा 18, 0 का 0। देख लेते हैं भाई सही लिया या नहीं लिया। तो हम क्या करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 20, सही दिया। 2 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। अब स्टूडेंट ये तो 5 से ही जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी स्टूडेंट, एक दफ़ा देख लेते हैं सही लिया हमने एलसीएम। 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। अच्छा जी 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। जी सही है बिल्कुल। और अब हम 4 का तो आपको पता ही होगा, 4 का क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। अब स्टूडेंट ये तो पावर थी हमारी 6। अब 4 का हमारे पास क्या आया है 2 का पेयर आया है, तो हमने 2 की पावर यहाँ लगा दी। सही। अब मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसकी पावर थी, और 27 का हमारे पास क्या आया 3 पेयर आए। हमारे पास क्या है 3 पेयर आए, तो 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। सही। अच्छा जी मल्टीप्लाई बाय 160। 160 के हमारे पास क्या है 2 2, 2 पेयर इसके बने, तो हमारे पास 2 2 के पेयर बन रहे हैं इसके। तो और हमें 2 2 के पेयर ही बनाना है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे क्या अंडर रूट 1/2 है। तो अगर कोई पावर अगर 3 होती तो हम फिर 3 के बनाते। सही। अब यहाँ पे क्या है 2 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर पावर 2। अब ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। अब जो सिंगल में जाएगा ये 2 और 5 जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। अच्छा जी 180 का क्या था 2 पेयर बने, 2 इसके बने, 5 सिंगल है हमारे पास। तो 2 के ऊपर 2 पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 3 पावर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना। अब इसके बाद 5 सिंगल, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3। अब स्टूडेंट इसका भी वही करना है जो हमने पीछे करा था सवाल में। 0.25 दिया हुआ है ना 0.2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100। अब 25 का अगर मैं टेबल भरती हूँ 25 1 25 एंड 24 जा 25 4 से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और 2 के ऊपर पावर क्या बन जाएगी, क्योंकि इसलिए 4 के 2 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है, ये पूरा क्या है हमारे पास अंडर रूट में। अच्छा जी अब हमारे पास बात कर लेते हैं 4। 4 इसकी पावर हो गई, और 9 का क्या होगा हमारे पास 9 के क्या बने थे 2 पेयर बने थे, तो 3 के ऊपर पावर आ गई 2। अच्छा जी अब क्या है हमारे पास 2 के ऊपर 2 पावर मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब मैंने अंडर रूट की पावर सब पे खोलूँगी। सही, तो ये आ गई 1/6। अच्छा जी अब 3 के ऊपर 3 और अंडर रूट 1/3 इसकी पावर हो गई। अब क्या होगा 2 के ऊपर 2, इसकी 1/2 अंडर रूट की पावर हो गई। 2 के ऊपर 2 अंडर रूट की पावर आ गई 1/2। 2 बेचारा सिंगल है तो 1/2। 5 भी बेचारा सिंगल है तो 1/2। अच्छा जी डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या है और मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेचारा 5 सिंगल है तो 1/2 इसकी सिर्फ ये पावर होगी। 3 के ऊपर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 तो इसकी पावर है। सही, और हमारे पास किसकी पावर क्या है यहाँ पे क्या आएगी 1/2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। इसके ऊपर पावर क्या अंडर रूट की 3 1/3 है, तो 1/3 तो नीचे ही आना है, और 2 इसके ऊपर पावर थी वो आ गई। अच्छा जी और 3 के ऊपर पावर क्या है 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/4। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये 2 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सही स्टूडेंट अब हम चलते हैं 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, और ये वाला भी 2 हो गया, और ये 2 के ऊपर पावर क्या आई है 1/2, और 5 के ऊपर पावर क्या आई है
1/2। स्टूडेंट हमसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 160 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल में सिर्फ 60 है। बहुत सी बुक्स में हो जाती है मिस्टेक स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 60 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास एक 2 का पेयर बन रहा, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा और ना 5 का पेयर बन रहा। तो स्टूडेंट 2 के ऊपर तो पावर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। और यहाँ पे 3 के ऊपर पावर क्या है, सिर्फ 2 है। सॉरी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 ही है। अच्छा जी, और 5/2 और इसके ऊपर भी क्या है, 1/2 की पावर है। सही स्टूडेंट। अब इसको क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 सिंपली आ जाएगा एंड 3 और 2। सही। और हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/6 था। जब इससे कैंसिल आउट होगा 2 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अच्छा जी, अब इससे जब 3 से 3 ये कैंसिल आउट हुआ है तो यहाँ पे क्या आया, 3 आ गया। सही है स्टूडेंट। अब 2 है तो यहाँ पे पावर तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 ही आया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या, 3/2, 3 के ऊपर पावर क्या है, 1/2, वो ऐसी आ गई। 5 के ऊपर भी 1/2 थी, वो पावर ऐसी आ गई। सही। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या है, 160 नहीं है, यहाँ पे 60 है। अच्छा जी, और ये हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ये 60 की वैल्यू अरेंज हुई हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, अब 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगी, 5/5 की पावर क्या थी, 1/2 थी। और मल्टीप्लाई बाय ये स्टूडेंट ये वो अपॉन में थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये ऊपर गई तो माइनस की वैल्यू हो गई। और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 3 के ऊपर पावर क्या हो गई, 1/2 आ गई, क्योंकि इसलिए जब कैंसिल होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कैंसिल आउट हो गई। चलो स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, 2 के ऊपर क्या है, 1/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट में ये जब पावर हम क्या करते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं। 3 1 प्लस 1/2। अब 3 की पावर क्या है, 1 है यहाँ पे, और 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो हम प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से यही करेंगे। 2 है, इसकी पावर है 1। अच्छा जी, 2 की पावर क्या है, 1 माइनस 2/3, इसकी पावर यहाँ पे। और मल्टीप्लाई बाय 5 है, और यहाँ पे क्या है, 3/2। अच्छा जी, फिर फर्स्ट फॉर ऑल ये और ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमने इसकी पावर क्या कर दी, ऐड कर दी। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 1/2। 3 1 प्लस 1/2। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि इसकी वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर मैं 1/3 प्लस 1 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4/3। ये मैंने आपको दूसरे सवाल में लेना बताया है। एंड 3 के ऊपर क्या है, 1 प्लस 1/2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3/2। अच्छा जी, और ये तो हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो गई थी ना आपस में, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगी, 2 1 माइनस 2/3। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 है, 1, इसका क्या था, 3, ये था हमारे पास इसकी 1, और माइनस की पावर हमारे पास क्या थी, 1/2, 1/2 3, और ये रहा प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर क्या है, 1/2। तो जब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3/2। अब स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों की बेस सेम है, तो 4 तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में, ये नीचे था पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, ये क्या था, 2 4/3 माइनस 1/3। जब हमें इसका एलसीएम लेंगे तो इसके पास स्टूडेंट, इसके पास क्या आएगी वैल्यू, 1 बच रही है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 2। स्टूडेंट वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।